Hello everyone. Hello and welcome to all my YouTube channel अभी मैथ्स। मैं अभिषेक शर्मा आपको कराने जा रहा हूँ CGL 2019 में आए टीयर 1 के क्वांट सेक्शन में 25 अहम सवाल जो कि आपके 2020 CGL टीयर 1 की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखूंगा और मैं आपके सामने 18 सेट CGL टीयर 1 के भी कराऊंगा। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। इफ द नंबर इफ द नंबर 1005x4 is completely divisible by 8, then the smallest integer in place of x will be। ऑप्शन पे जरूर नजर डालें। ऑप्शन है आपके पास 0 1 4 2। पूछा है क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए। कौन सा इंटीजर चाहिए? स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इंटीजर हम सबसे पहले जानते हैं इंटीजर होता क्या है। इंटीजर में आपकी वैल्यू होती है कोई भी वैल्यू प्लस माइनस एंड जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। ये हमारे इंटीजर्स में आते हैं, प्लस नंबर, माइनस नंबर और जीरो नंबर। तो सबसे पहले इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो है जीरो। अब हमें पता होना चाहिए कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कहता क्या है। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है वो ये कहता है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 से कट रही है तो वो पूरा जो नंबर है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें लास्ट थ्री डिजिट है 5x एंड 4। तो हम सिर्फ 5x और 4 जो ये तीन डिजिट का नंबर है इसको अगर चेक कर लेंगे कि ये 8 से कटता है कि नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि जो पूरा नंबर है वो भी 8 से कटेगा। इस तरीके के सवाल बहुत आ रहे हैं इस टाइम। सीजीएल 2019 में भी देखा गया, 18 में भी, और ये 2020 में भी देखा ही जाएगा। 101% एक या दो सवाल इस पे आने ही आने हैं। तो चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल कैसे होगा। तो 8 में ये तीन होते हैं, तो सबसे पहले छोटा नंबर जो है 0 0 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी से करेंगे। 0 पुट करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 6 48, 2 4 8 3 24, कंप्लीट डिविजल हो गया। तो ये हमारा जीरो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे और दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एक डीआई दी गई है। डीआई किस तरीके की गई है कि जो टेबल है, टेबल शो करती है कार है डिफरेंट मॉडल्स की, ए बी सी डी ई अलग अलग मॉडल हैं और कार बनाई गई हैं, थाउजेंड्स में है इनकी संख्या, और ये बनाई जाती हैं 12 से लेके 2017 तक। तो आपको क्वेश्चन पूछा है अगर 2013 और 2014 को हम एक साथ काउंट करें तो कौन सी कार 25% प्रोड्यूस होती है उन दो ईयर्स में। इन दोनों का एक साथ अगर मैं इनका काउंट करूं तो इन दोनों का 25% कौन सी कार प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले मैं 13 और 14 पे जाता हूं। डाटा टोटल ये दे रखा है 130 एंड 170 कितना होता है 300, और 300 का 25% आपको देखना है। तो अगर मैं 25 300 का निकालने जाऊं 25%, तो ये वैल्यू आएगी 25 से 3 की मल्टीप्लाई कर लें और ये दो जीरो से दो जीरो कट खत्म हो जाएंगे परसेंटेज से, तो ये आ जाएगा 75। अब 75 चेक करते हैं 13 और 14 में 75 डाटा आया कहां पर है। तो अगर मैं चेक करूं ए में नहीं आया, बी नहीं, सी नहीं, डी में मुझे दिख रहा है 40 एंड प्लस 35 विच इज इक्वल्स टू 75। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस इतना सा ही सवाल था। जल्दी से तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इफ x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देख कैसे करते हैं, हमें नंबर देखने हैं। नंबर आपके सेम ही होंगे। जैसे यहाँ पर 4 है, 5 है, अगला भी यहाँ पर 4, दोनों नंबर सेम होंगे। शॉर्ट ट्रिक है इसमें और एक लॉन्ग ट्रिक है। मतलब दो तरीके से हो सकता है। जो शॉर्ट है, शॉर्ट तरीका जो है, शॉर्ट ये कहता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास जो दो नंबर अवेलेबल है ना उनका ही स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक कहती है। तो अगर मैं जोड़ूं तो 25 प्लस 16 कितना होता है 41। 41 हमारा आंसर आ जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि ये ऐसे कैसे आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे ही हमने इसके बराबर ले लिया। तो इसके लिए रीजन है। देखो, एक्स स्क्वायर अगर मैं करूंगा, एक्स की वैल्यू ये गिवन है, अगर मैं इसका यहां से एक्स स्क्वायर निकालता हूं तो ये हमारे पास आता है ए स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दूंगा, प्लस बी स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला, और प्लस 2ab
तो 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कॉस ए साइन ए, एंड ऐसे ही मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा, ये भी आ जाएगी 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस ए साइन ए। अब जैसे इसने बोला है ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं भाई, ऐड कर दिया। ऐड करते हमें यहाँ दिख रहा है ये प्लस वैल्यू माइनस सेम है, कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो 16 को मैं एक बार लिखूंगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में, और प्लस ऐसे ही 25 भी एक बार लिख लूंगा और यहाँ पर भी बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे ख्याल से सब कुछ सब जानते ही हैं, 10th में सब पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 के इक्वल। तो रखूंगा 1, तो यह आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 25 इज टू 41। यहीं से वो शॉर्ट ट्रिक आई थी और कहीं से शॉर्ट ट्रिक नहीं आई थी, यही शॉर्ट ट्रिक होती है और यही हमारा 41 यहाँ से आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, the radius of circular garden is 42 meter. The distance in meter covered by running 8 rounds around it, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई भी एक सर्कल है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो थोड़ा अजीब बन लगेगा सर्कल। इसका जो रेडियस है वो आपको 42 मीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस बता रहा है कि 8 राउंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी। मान लीजिए एक यहाँ से एंट्री हुई है इस पार्क की या सर्कुलर गार्डन की, और यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो स्टार्ट करता है यहाँ पर वॉक करना, तो वो ये वाला पाथ कंसिडर करेगा वॉक के लिए, सर्कुलर है तो ये वाला पाथ। और यहाँ पर जैसे ही वही आ जाएगा तो उसका एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा, 1 कंप्लीट हो जाएगा राउंड। तो एक राउंड में उसने कितना चक्कर लगाया, यही हमें पता चलेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और जो कि होता है हमारा 2πr के बराबर। ठीक है, 1 राउंड में 2πr, तो उसने 8 राउंड लिए तो इंटू 8 कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7, आर की वैल्यू रखूंगा 46 और यहाँ पर रखूंगा 8 मल्टीप्लाई। अब मुझे अगर मैं ये सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से आंसर मुझे पता चल जाएगा। अब मुझे आंसर निकालना है जल्दी, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना भाई। तो मैं क्या करूंगा, 7 से काटूंगा, 42 है 6 नहीं, 7 से काटूंगा 6 बार 42। ठीक है, अच्छा जी। अब जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर मुझे 22 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, तो आंसर जो होगा वो हमारा 11 का मल्टीपल होगा। एक चीज और आपने मिस कर दी, 11 का मल्टीपल मैं मान के चलता हूँ पता तो होता ही है सबको, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होता कि होता क्या है। लेकिन जो 6 है, 6 में आपका छुपा हुआ है 3, और 3 का मल्टीपल अगर आपको नहीं पता तो आप गलत फील्ड में है फिर। तो 3 का मल्टीपल ये होता है कि अगर टोटल जो नंबर है उनका अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं कौन सा डिवाइड हो रहा है, 4 to 6, 6 12 to 14, 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। 3 to 5, 5 + 4 9, 9 8 17, 17 भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। एक और एक 2, 2 4, 2 2 2 4 4 4 8, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसे देखते हैं भाई, 2 1 3 4 4 2 6, 6 आ गया, और 6 जो है वो हमारा 3 का मल्टीपल है और हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन डीआई, वही डीआई है ये, एबीसीडी ईयर 12-17 में इनकी मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस हुई है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 17 विद रेफरेंस टू 2016 वाज द मैक्सिमम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो टीसीएस हमें टाइम कंज्यूमिंग के लिए देता है, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर टाइम बचाना है और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग है, पर उतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, डाटा बहुत सिंपल है, एक बार में देख के ही सॉल्व कर लेंगे। अगर 40 से 50 सेकंड अगर लग भी जाते हैं तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमारा क्वेश्चन डुएबल है। देखेंगे 16 के रेफरेंस से 17 में सबसे ज्यादा डिक्रीज जो हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज किसका ज्यादा हुआ है, तो इसमें हमें सारे ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। अब देखते हैं कैसे चेक करते हैं। ये रहा 16 का डाटा, ये रहा 17 का डाटा, 36 से 12 हुआ है, बी तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है उसको नहीं चेक करेंगे। 44 से 40 हुआ है, मतलब 4 का डिक्रीज हुआ है।
38 से 22 16 का डिक्रीज हुआ है, एंड 50 से 28 तो 22 का डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर आपका 24 का डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं सिंपल माइनस देखूं, 24 का डिक्रीज हो गया, 4 का, 16 का, सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है 24 में, मतलब ए वाली कार में, ए वाले मॉडल में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है। तो हमारा आंसर बेझिझक ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 24 है, मान लीजिए अगर डी की वैल्यू जो थी 2016 में 50 दी गिवन है, और 2017 में जो होती वो 24 घट के अगर मैं कहता 26 हो जाती, तो अब भी ये 24 ही डिक्रीज हो रही है। अब इस केस में कौन सा हाई रहता, ए या बी? तो हम क्वेश्चन बोला है परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज में निकालना है हमें, हमें माइनस नहीं चेक करना था। यहाँ की यहाँ हालांकि यहाँ पे जो गैप है वो सबसे ज्यादा आ रहा था तो हमने ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर दो गैप बराबर बराबर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज देखना पड़ेगा। परसेंटेज में हमारी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो करेगी 2016 का, क्योंकि उसने बोला है विद रेफरेंस टू 16, हमें चेक करना है 16 के अकॉर्डिंग 17 में किसमें ज्यादा चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो 24 का चेंज आया है ओवर 36 ए में, और 24 का ही चेंज आया है ओवर 50 डी में, जो कि परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 100%, 100%। ये मैं केस बता रहा हूँ जब आपका अगर दो वैल्यू सेम आ जाती है इस केस में। तो यहाँ पर जो ये केस आता है, ये आता है आपका -48%, और यहाँ पर जो केस आ रहा है वो आपका आ रहा है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये वैल्यू -2/3 सब जानते हैं 66.67%, यही मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ए आंसर उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही डीप बताया। छठा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आ ही रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और ये मुझे लगता है टीसीएस पैटर्न का बहुत ही मतलब पूछता है टीसीएस, इनका फेवरेट सवाल हो चुका है। तो x प्लस वाई अगर 8 है, y प्लस जेड 13 है, और z प्लस एक्स 17 के बराबर है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई जेड। तो इसमें देखो जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए ना। कैलकुलेशन बहुत डिपेंड करती है कि कैलकुलेशन आपकी कैसी है। टीसीएस पूछ ही कैलकुलेशन पर आए सारा काम, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, अगर मैं इन सबको जोड़ू तो सबसे पहले आप इक्वल टू वाली चीज जोड़ लीजिए। 13 प्लस 8 प्लस 17, तो 17 और 13 जोड़ना आसान है, 30 और प्लस 8 38, डायरेक्ट लिखे 38। और यहाँ आपको दिख रहा है एक एक्स दूसरा एक्स, एक वाई दूसरा वाई, एक जेड दूसरा जेड, तो डायरेक्ट लिखें 2x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ से अगर मैं 2 को निकाल दूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 से डिवाइड होके 19। अब मुझे जल्दी से जल्दी x y z चाहिए। अब पहली इक्वेशन देखो, x प्लस वाई की वैल्यू 8 दी गिवन है, अगर मैं 8 उससे माइनस कर दूंगा तो 11 आ जाएगा। y प्लस जेड देखो 13 दे बने, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 में से 19 माइनस करेंगे 6 और 13 19। z की वैल्यू निकालनी है, z हम निकाल चुके हैं, सॉरी हमें y निकालना है। y के लिए देखें 17 और 2 19 हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बहुत ही आसान है। 6 6 36 एंड वाई जेड इज 11 इंटू 2। अब 2 से काटूंगा तो 18, 18 बाई 11 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी एम एन परपेंडिकुलर टू बी सी, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन इज इक्वल्स टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ ए एन रेशियो एन सी इज 4:5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन। एम ए एन इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 130 गिवन है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और पूरा पूरा क्वेश्चन जो डिपेंड है वो है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसमें हम सिमिलैरिटी भी, इसको सिमिलैरिटी भी कह देते हैं। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी भी डिपेंड है। सिमिलैरिटी क्या करता है कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ना, ये छोटा ट्राइंगल है वो इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है भाई। कैसे सिमिलर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये जो एंगल होगा छोटे का और मोटे का, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर क्या हो, सिमिलर होने के बाद क्या होते हैं ट्राइंगल, सिमिलर होने के बाद इनका जो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है। तो ए एन बराबर ए सी बराबर ए एम बराबर ए बी इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन बी सी, और ये हमारा बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन
और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है जी। अच्छा, ये 4 है और एनसी आपका 5 है, तो अगर मैं एनसी इसमें जोड़ दूंगा तो 5 और 4 जुड़ के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हटा के मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा, और यहाँ आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका, इधर मैं लिख लेता हूँ, इस साइड लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 16/81। तो अगर पूरे का एरिया 81 है और ऊपर का 16 है, तो ये जो बीच का पार्ट है उसका एरिया कितना बचेगा, 81 में से 16 माइनस कर लेंगे, जो कि आएगा हमारा 65। 65 यूनिट की वैल्यू 130 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 गिवन है, तो हमसे पूछा है एम में एन, मतलब ये ऊपर वाला 16 की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, और टीसीएस का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है भाई। टीसीएस टाइम वर्क का इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है जब से 2018 से एसएससी का पेपर जो है वो टीसीएस ले रहा है। टीसीएस बैंकिंग का भी पेपर लेता है, बैंकिंग में भी ऐसे सवाल ही आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड या टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं आते, इसी तरीके के सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में, बी जो है किसी काम को 15 दिन में, और सी जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमें एक मल्टीपल चाहिए, पेन चेंज कर लेता हूँ, कुछ अच्छा सा लगेगा। देखें जी, बहुत बढ़िया। 24, 15 और 12 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो मुझे इनका मल्टीपल ढूंढना है, और अगर आपको पहाड़े याद हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, मल्टीपल आप सेकंडों में ले लेंगे। और ये जो संख्या है, ये जो मल्टीपल आया, ये हम इसे मानते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क जो ये काम करेंगे, ये आया टोटल वर्क। ए को इससे डिवाइड करेंगे, 24 120, तो 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, और 10 12 120। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट। बी सी ने काम शुरू किया और उन्होंने 3 दिन तक काम किया, और वो फिर छोड़कर चले गए। 3 दिन तक काम करवा दो भाई, एक दिन में ये वाली वैल्यू जो है वो है 1 day वर्क। 1 day वर्क। एक दिन में बी जो है वो 8 काम करता है, सी 10 काम करता है, तो मिलकर ये दोनों 18 काम करेंगे एक दिन का। और 3 दिन उन्होंने काम किया होगा तो इंटू 3, तो टोटल इन्होंने 54 काम कंप्लीट कर दिया होगा। 54 काम कंप्लीट करने के बाद तो जो बचा हुआ काम है वो हमारा ए करेगा, तो 66 बचा हुआ काम है, और इसको ए करेगा तो डिवाइड बाई 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 1/5 days। ये हमारा ए कर देगा ये काम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, 9th। A person sells an article, profit loss, a person sells an article at 10% below its cost price. Had he sold it for 332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हिंदी में पढ़ता हूँ। एक पर्सन उसकी कॉस्ट प्राइस से, कोई भी सामान की कॉस्ट प्राइस से 10% बिलो पर बेच देता है। तो मान लेता हूं मैं 100 रुपए की वो कोई भी वैल्यू लेके आया था सीपी, और वो बेच देता है उसे 90 रुपए में। ठीक है, मान लेता हूँ मैं 90 रुपए में, या मैं यूनिट बोल लेता हूँ, 100 यूनिट की कोई लेके आया था चीज और 90 यूनिट की वो बेच देता है। अगर उसने वो चीज 332 रुपए ज्यादा में बेची होती, तो वो 20 रुपए का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट कमा लेता। 20% का प्रॉफिट कब कमाएगा, जब वो 100 की चीज लाया है और वो 120 की बेचेगा, तभी 20% का प्रॉफिट कमाएगा भाई। ठीक है, और अगर ये जो गैप आ रहा है ना, ये जो गैप 90 से 120 गैप है, जो यही दे रखा है आपको 332 और ये जो गैप है वो है आपका 30 यूनिट का। किसका गैप है, 30 यूनिट का गैप है। 30 यूनिट का गैप आ रहा है आपका 332 रुपए। अच्छा जी, अब आपसे पूछा है द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। भाई ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या, पहला ही तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगा, 100 की 90 में चीज बेच रहा था। दोबारा पेन चेंज कर लेता हूँ। 100 की 90 में चीज बेच रहा था, तो मुझे 90 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, 3 से ही मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, ये वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 996। 996 रुपये में बेचा होगा उसने। चले, आ गया होगा समझ में। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, और सबसे पहले आपको अटैक मारना है इसमें। एक्स वाई की वैल्यू दी क्या है, जो भी मल्टीप्लाई है ना, सबसे पहले उसमें अटैक मारना है। फॉर्मूले वॉर्मूले छोड़ो,
यहाँ पर अगर वैल्यू डाटा कोई सेट बनता है तो सबसे पहले अटैक मारो एक्स वाई पे जो मल्टीप्लाई में वैल्यू दे रखी है। तो 45 देखते ही अगर आप बढ़िया तैयार हो चुके हो, 45 देखिए आपको सबसे पहले याद आएगा, अगर बचपन में हमने पहाड़े पढ़े हैं तो 9 पंजे 45 सबसे छोटी बात। तो जैसे ही 9 पंजे 45 तैयार आपका होगा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 आने वाली है। तो 9 में से 5 जा रहा होगा, ये भी 4 आएगा। बस आपकी बात फिट बैठ गई। एक्स और वाई है, तो यहाँ पे 9 का क्यूब कर दीजिए और 5 का क्यूब यहाँ पे कर दीजिए भाई। 5 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, 5 का 125 और माइनस हो गए दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 604, जो कि आंसर है। आपको क्यूब याद रखने पड़ेंगे, क्यूब आपके मस्ट हैं किसी भी तैयारी में। 30 अप टू 30 तक तो एटलीस्ट आपको याद करने ही करने पड़ेंगे क्यूब। और स्क्वायर्स वगैरह तो जितना भी आप कर लें उतना ही फायदा है, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे करता हूँ, 11वें क्वेश्चन पे। If the base radius of two cylinders are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 4:9, find the ratio of their volume is. Ratio of their volume is. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। तो हमें निकालना है रेशियो। क्या निकालना है भाई, रेशियो से बात कर रहा है और रेशियो ही दिए हैं तो हम रेशियो में ही काम करेंगे, हमें मतलब ही नहीं है। बेस रेडियस मतलब ये अगर मैं R1 मान लूँ और ये R2 मान लूँ, ये R1 R2 की वैल्यू गिवन है और ये H1 और H2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ जो हमारा वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो V1/V2 ही निकालना होगा भाई। फॉर्मूला सब जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। रेशियो निकालना है भाई, पाई से पाई अंतर नहीं पड़ेगा। अब वैल्यू रख दें, R1 की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, H1 की वैल्यू क्या है 4, R2 की वैल्यू क्या है 4 16 और इसकी क्या है 9, 9 से 9, 4 से 16 4, तो रेशियो आ जाएगा 1/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, a train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 meter in 36 seconds. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और टीसीएस ना हर पेपर में ऐसा एक सवाल पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन उसका फिक्स है इस पैटर्न पर, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी फिक्स है उसका पैटर्न। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखें किस तरीके से एक ट्रेन क्रॉस करता है पोल 12 सेकंड में। 12 सेकंड में एक ट्रेन अब पोल पार कर देती है। तो जो फॉर्मूला होता है ना उसका इस तरीके से होता है कि जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। टाइम कितना आ जाएगा 12 सेकंड। क्योंकि जब कोई भी ट्रेन एक पोल को पार करेगी ना, तो जो ट्रेन अपनी लेंथ जब पूरी पार कर जाएगी तभी तो हम उससे कहेंगे कि वो पोल को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है ना जी। तो अगली लाइन, एक लाइन तो ये हो गई, एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ से बना ली। अगली लाइन देखिए, एक ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर भी पार करती है। तो मतलब जो लेंथ है वो अपनी ट्रेन की प्लस में 170 मीटर का ब्रिज वो भी पार करेगा और स्पीड उसकी तो एस टी ही रहेगी, सेम स्पीड रहेगी। और अब ये 36 सेकंड में कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 36। सबसे आसान तरीका, पेन बदल देता हूँ, आसान तरीका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 36 के बराबर, ये भी 36 के बराबर। और इस वैल्यू को आप बराबर यहाँ रख दीजिए इसके। तो ये हो जाएगा एल टी प्लस 170 और अपॉन में एस टी। ठीक है जी, एस टी से एस टी कैंसिल आउट, 3 LT है, एल टी माइनस जाएगा उधर, तो 2 लेंथ ऑफ ट्रेन बचेगी बराबर 170। और लेंथ ऑफ ट्रेन जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 2 से डिवाइड होके 85 लेंथ आ गई आपकी। बस जी, अब क्या है, अब कुछ नहीं है। अब इस इक्वेशन में आप इसको पिट कर दो, 85 लेंथ, स्पीड हम जानते नहीं है, 12 इधर ले आऊंगा और स्पीड आपकी एस टी हो जाएगी। अब आ गया आपका 85/12। बस 85/12 आ गया। ठीक है जी, 85/12 देखो किस तरीके से करेंगे। अब ये आया है हमारा मीटर पर सेकंड में। किस में आया भाई, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी सेकंड में, ये भी मीटर में था, ये भी सेकंड में था। आंसर कहीं पर मीटर पर सेकंड नहीं है, आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हमें मीटर पर सेकंड को 18/5 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखेंगे जी, 5 से काटूंगा 17, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 17 तिया होते हैं 51 और बटे 2, 51/2 तो आप सब जानते ही हैं 25.5 किलोमीटर पर आवर। 25.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही मतलब सिंपल में समझाया है, और भी इसके बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। रेशियो से भी ये क्वेश्चन होता है, रेशियो से। लेकिन क्या होता है ना, कई बार जो शॉर्ट तरीके होते हैं वो पेपर एग्जाम टाइम में ना, एग्जाम टाइम में याद नहीं आते। तो इसीलिए आपको ट्रेडिशनल मेथड अगर आ जाए और उसी से आप अगर जल्दी करना सीख जाएं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तो सब ऐसी रहती है जी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। टीसीएस ने ये भी बहुत दिनों से करा है, सिर्फ वो हमारी कैलकुलेशन स्पीड चेक करना चाहता है और कुछ भी चेक नहीं करना चाहता। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर कोई बच्चा कर ही लेगा। इसको क्या ही कराना है, बस आपको प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज रख देने हैं। चलो करके दिखाई देता हूँ। देखें जी, 42 माइनस की जगह प्लस, 12 डिवाइडेड बाई 3 -8 इंटू 2 -15 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 -9 इंटू 3। शायद अगर जल्दी जल्दी रखी है, क्या पता कोई गलत रखी हो। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं भाई, इसका भी है डिवाइड सबसे पहले करेंगे इसमें, फिर मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, फिर प्लस सबसे पहले करेंगे और फिर माइनस सबसे पहले करेंगे इस लाइन में। लेकिन अगर मैं उस तरीके से देखूं तो सबसे पहले बोर्ड मास का रोल फॉलो होता है, बोर्ड मास। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे। तो 3 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगा आएगा 4, 4 में 42 जोड़ूंगा तो आएगा 46, 46 माइनस 8 दूनी 16 माइनस 15, और ये वैल्यू आ जाएगी 16, 15 माइनस होंगे तो आएगा आपका 31, और 31 में 46 जाएगा तो आपका आएगा 15। ठीक है जी, नीचे की वैल्यू देखता हूँ नीचे क्या आ रही है। 2 8 में 2 4, 4 4 8, 8 माइनस 27, 8 माइनस 27 आपका आ जाएगा -19। तो ये वैल्यू आ जाएगी -19, और ये माइनस जो है यहाँ से के बीच में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा -15/19। चलिए आगे। 14th क्वेश्चन है दोबारा से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%, और मार्केट प्राइस दे रखी है आपको 224 रुपए। तो को सीपी निकालनी है। तो बहुत ही इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो हमारा एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है ना, वो होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बस तो रख दो जी। 100 प्लस 12 112, और 100 माइनस 28 आपका हो जाएगा 72। चलो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड मत करो, इसे देखो बहुत ही आसान डाटा है ना। मार्क प्राइस की वैल्यू जो है 122 की वैल्यू है 224, मतलब 2 गुना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 गुना 144। किसी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 15वां सवाल CISI का क्वेश्चन है। 4300 रुपये 4644 हो जाते हैं 2 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के। तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 रुपए इन 5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखेंगे जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गैप देखो जी, गैप 2 साल में कितना बढ़ गया। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर रहता है, तो 2 साल में बढ़ गया भाई 344, यही बढ़ गया ना। 344 कितने साल में, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। तो 1 ईयर में कितना बढ़ा होगा, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, 172 रुपये। एक साल में 172 रुपये बने होंगे। ठीक है जी, रेट निकाल लेता हूँ। रेट परसेंटेज कितनी है, एक साल में 172 रुपये इंटरेस्ट मिला और 4300 रुपये पे, तो 100 से गुना करके परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे और 43 चौका, मतलब आर की जो वैल्यू आ गई, रेट परसेंटेज जो आ गई वो आ गई 4%। ठीक है, अब वो कह रहा है कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट इतना बन जाएगा 5 साल में और सेम रेट, रेट मतलब 4% पे। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल जो होता है ना, प्रिंसिपल वो डायरेक्ट प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होगा। मान लियो जो प्रिंसिपल है वो हमारा 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये था। तो 5 साल में 4% के रेट पे जो हमारा अमाउंट जो होगा ना,
वो अब 120 रुपये हो जाएगा। कैसे जी? 5 ईयर इंटू 4% तो मतलब 120, मतलब 20 हमारा ऐसा ही होगा। ऐसा ही अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 120 यूनिट। 120 यूनिट की ही तो वैल्यू दे रखी है 10,104, और बटे में 120, और मुझे निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। कितने की? 100 यूनिट की वैल्यू। बस जी, कुछ भी नहीं है। एक जीरो से एक जीरो से काट दो, 12 से इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 4 2 और 0, 8420 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल। आउट ऑफ 6 नंबर, 6 नंबरों में द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम द 6 नंबर, फाइंड द एवरेज इज 136, देन फाइंड द 6th नंबर। छठा नंबर आपको निकालना है। चलो करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, पहले 5 नंबरों का जो सम है वो 7 टाइम ऑफ 6 नंबर। तो सबसे पहले मैं इसको ही x मान लेता हूँ। ठीक है, x मान लेता हूँ। तो ये 7 टाइम 5, पहले 5 अंकों का जो सम है वो 7 टाइम ऑफ 6 नंबर 7x, और अगला जो छठा नंबर है वो x। ठीक है, एवरेज अगर मैं लूंगा तो डिवाइड में टोटल संख्या कितनी है? 6 संख्या है, और एवरेज जो है वो 136 है। ये जो 6 है वो यहाँ से हटके कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा 6। ठीक है, हट जाएगा यहाँ से। कर लो जी, 8 7 और 8x बराबर 136 इंटू 6, और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी डिवाइडेड बाई 8। 8 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 एकम 8, 5 8 7 56, और 17 छिक्के 102। आपको पहाड़े जरूर आने चाहिए। 17वां सवाल। a प्लस बी अगर 45 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ट्रिग्नोमेट्री। और आजकल जो टीसीएस है वो ट्रिगो के सवाल जो हैं इजी पूछता है, बहुत इजी। कैलकुलेटिव हो सकते हैं, कैलकुलेटिव थोड़े से हो सकते हैं, ये नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में थोड़े से हो सकते हैं। वैल्यू बहुत ज़्यादा दे देता है ऊपर प्लस, लेकिन होते वो इजी हैं। सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप ना कर पाए। तो आपके पास देखो दो वेरिएबल हैं ए और बी, और इनकी सम इनका 45 है। तो इन दोनों वेरिएबल का सम डिपेंड करता है 45, इनकी इंडिविजुअल वैल्यू डिपेंड नहीं करती क्या 45 हो सकती है। तो मैं बी की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री मान लूंगा, खत्म कर दूंगा, और ए को मैं 45 मान लूंगा। अब भी 0 प्लस 45 45 ही आएगा, हमारी कंडीशन वॉयलेट नहीं होगी। और इसको अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये देखो 2 1 प्लस 10 45, 1 प्लस 1 10 45 1 होता है, और 1 प्लस 10 0 10 0। अब कईयों को 2 और 2 ये आ जाएगा 4, और यहाँ वैल्यू है 1 प्लस 10 0। अब कईयों को याद नहीं रहता कि 10 0 इन्फाइनाइट होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। 10 ए की वैल्यू जो होती है ना जी, वो होती है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा जी, 10 जीरो की वैल्यू, 10 जीरो की वैल्यू भी तो साइन जीरो और कॉस जीरो होगी। अब हम जानते हैं कि साइन जीरो तो जीरो होता है और कॉस जीरो 1 होता है, मतलब जो नीचे है वो हमारा 0/0 की फॉर्म बन नहीं रही है, तो नॉट डिफाइंड तो होगा नहीं, तो वैल्यू आ जाएगी 0। जैसे यहाँ 0 आएगा तो 1 प्लस 0 1, और 1 इंटू 4 क्या वैल्यू जाएगी? 4 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 18वां। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40% एंड breadth is decreased by 20%, find the area of rectangle increases by x%। तो x की वैल्यू निकालनी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं इसके, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रेशियो से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्स वाई से करा के दिखाता हूँ। तो अगर मैं 40% सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर मैं 40% ऐड करूँ और 20% डिक्रीज करूँ, तो 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये जाएगा 40 में से 20 के 20 माइनस 800 2 8, 20 माइनस 8 क्या आ जाएगा? 12%। इतना सा सवाल था जी, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगते इस क्वेश्चन में। ठीक है, आसान डाटा है तो आपका यही बेस्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 44, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आसान है ये भी, थोड़ा ड्राइंग में हाथ सही नहीं है। ये देखें, ए बी सी, इसका एरिया दे रखा है हमें 44। डी मिड पॉइंट है बीसी का,
मान लीजिए यहाँ पे डी कोई पॉइंट है और मिड पॉइंट है बी सी का, मतलब बी सी बराबर बराबर है, और ई ए बी का मिड पॉइंट है, और ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, बी डी ई, बी डी ई, पेन चेंज कर लेता हूँ, बी डी ई, बी डी ई, ठीक है। सीधी लाइन बनी है लेकिन तब भी देखते हैं। ठीक है, तो बी डी ई का एरिया आपको निकालना है। बी डी ई का एरिया कैसे निकालेंगे बताइए। मान लीजिए ये दो आपको मिड पॉइंट तो जोड़ दिए, एक अगर मैं इसका तीसरा मिड पॉइंट भी ले लूँ, तीसरा यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा, और इसको एक बार जोड़ दूँ, ये ऐसे जोड़ दो। अब देखो जी, ये 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 और ये एरिया बराबर बराबर है, बिल्कुल बराबर बराबर एरिया होगा। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल बराबर बराबर ही होगा। अगर ये 1 2 3 और 4, अगर इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया कितना है 1। 4 की वैल्यू तो 44 दे रखी है जी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। खत्म क्वेश्चन। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, 20वां डीआई क्वेश्चन। इन द ईयर 2015, 2015 का डाटा देखना है। विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड एट ईयर। 2015 में टोटल नंबर ऑफ कार पहले देखो कितनी आई है भाई, 100 का कह रहा है कि एग्जैक्टली 20% कौन से डाटा में है। देख लो भाई 20 कहाँ पे है, 20 ये रही ई। मात्र 10 सेकंड का सवाल है जी। अगला अगला क्वेश्चन रेशियो का है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। तो जो बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो है वो है 5:3 का। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट ने कितने हैं जी 640, तो 5 और 3 टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पे 8। 8 की ही वैल्यू तो 640 गिवन है, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 80। तो ये अगर 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 40, 400 तो बॉय होंगे और 240 गर्ल्स होंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 30 लड़कियां और आ जाएं, अगर 30 लड़कियां मैं और जोड़ दूं तो 270 लड़कियां हो जाएंगी, और यही रेशियो जो है वो 9:14 में चेंज हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू 270, तो मतलब 30 गुना। 14 का भी 30 गुना होगा भाई, और 14 का 30 गुना अगर होगा तो मैं 14 तिया 42, 420, तो कितने का गैप आ गया जी 20 का। 20 ही आंसर होगा। जब डाटा सिंपल होता है तो रेशियो में काम क्यों करना, कई बच्चे भूल जाते हैं अब किसको बराबर बनाए, 5 बराबर बनाना है, 3 बराबर बनाना है, कौन सी वैल्यू लेनी है। इसलिए डाटा सिंपल हो तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। 20 कितने कितने मिनट लग रहे हैं इसमें, कितने सेकंड लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, और 10 ए बार 6 10 ए बराबर 5 है, और आपको रेशियो में वैल्यू गिवन है, रेशियो ही पूछा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 10 ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको निकालनी पड़ेगी। 10 ए की वैल्यू ये आएगी आपकी 5/6। अच्छा जी, 10 ए मैं जानता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए ही होता है। साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू गिवन है 5/6। ठीक है, अच्छा मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो ये भी रेशियो में वैल्यू है, यहाँ पर भी रेशियो है, तो मैं इनकी सीधी सीधी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। साइन ए की 5 पुट कर सकता हूँ, कॉस ए की 6 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, पुट करके देख लो जी। 8 × 5 -4 × 6, 6 + 2 × 5, 8 पंजे 40, -6 चौक 24, और ये नीचे बन जाएगा 6 + 10 16। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जी 16, और 16 ये आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा जी 1। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये रेशियो में है और रेशियो ही आपको पूछा है, रेशियो में ही वैल्यू पूछी है, तो आप इसको आराम से रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। ए बी सी are 3 point on a circle such that angle subtended by the chord AB and AC of the center are 110 और 130 respectively. find the value of BAC। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये भी TCS का फेवरेट क्वेश्चन है। हर पेपर में आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, थोड़ा अजीब बनेगा सर्कल, लेकिन कोऑपरेट कर लेना। ए बी सी 3 पॉइंट है सर्कल पे, पेन चेंज कर लेता हूँ। ए बी सी 3 पॉइंट है सर्कल पे, मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है ए है, ये बी है, और यहाँ कहीं सी ले लेता हूँ। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये कहीं पे यहाँ पे कहीं इसका सेंटर हो जाएगा।
जो कि मैं लाल पेन से लिख देता हूँ, ये हमारा ओ हो जाएगा। ओ, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। थोड़ा लग नहीं रहा होगा, सही सा सर्कल नहीं बना है। अब देखें जी, कॉर्ड ए बी जो कॉर्ड है, ए बी जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ए बी जो है वो सेंटर पर 110 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं सेंटर पे अगर मैं देखूं, ये एंगल बनाएगी सेंटर पे, सेंटर पे ये जो एंगल है वो 110 का एंगल बनाती है। कितने का? 110 डिग्री का। और ए सी जो है, ए सी जो कॉर्ड है, ए सी जो कॉर्ड है, ये कितने का एंगल बनाती है? ये बनाती है 130 डिग्री का एंगल। कितने का जी? 130 डिग्री का एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए सी आपको एंगल निकालना है, मतलब आपको ये एंगल निकालना है। पेन चेंज कर लेता हूँ। आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, बी ए सी वाला एंगल, ये बी ए सी वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को देखें, ये वाला ट्राइंगल देखें, ए बी ओ ट्राइंगल को आप देखें। बीच वाला अगर 110 है, ठीक है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बराबर होंगे। अच्छा, टोटल सम कितना? 180। 180 में एक तो 110 के बराबर ही हो गया, तो कितना बचा? 70। 70 में ये भी लेगा, ये भी लेगा, हाफ हाफ लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 35। सेम केस यहाँ पे है, 130 बचा हुआ 50, 50 में से 25 यहाँ बढ़ जाएगा, 25 यहाँ बढ़ जाएगा, और एक के हिस्से में ये 25 और जुड़ जाएगा, और 25 और ये जुड़ के हमारा कितना आ जाएगा? 60। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 60 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। x बराबर 2a बराबर y बराबर x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c 0 के बराबर नहीं है, और एक्स स्क्वायर वाई जेड के बराबर है, तो आपको वैल्यू निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, दो मेथड से, टू मेथड से बताऊंगा। एक तो सबसे शॉर्ट तरीका होगा, सबसे शॉर्ट, और वो इतना शॉर्ट होगा कि आप कहेंगे कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। देखें जी, सबसे पहले ऑप्शन पे नजर डालो, और फिर जो निकालना है उस पे नजर डालो। ठीक है, ऑप्शन देखे आपने कि यहाँ पर डिग्री नहीं है किसी की भी, 0 है। यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है डिग्री। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिग्री। आगे अगर मैं समय मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। बात कर रहा हूँ मैं डिग्री की। दो 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 डिग्री होती है, जैसे ये ए है ना, एक डिग्री हो गई, एक इसकी डिग्री हो, एक पावर, 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 और यहाँ पावर 0 है, तभी तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 3 बन रही है, तो 0 बन रही है। तो जो डिग्री होती है ना, और मल्टीप्लाई में जो डिग्री होती है, दो वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में डिग्री, तो वो जुड़ जाती हैं। तो एक और एक जुड़ के दो, दो, इन सब की जो डिग्री आ रही है ना, वो 2 आ रही है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन क्या ये देखता हूँ, जो मुझे निकालना है, क्या इसकी भी डिग्री 2 है क्या? देखें जी, ये 1, ये 1, इसकी डिग्री, इसकी 1, इसकी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। अच्छा, जो ये मल्टीप्लाई में तो डिग्री जुड़ जाती है, लेकिन जो प्लस है ना, इस पे इस डिग्री का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो दो, इसकी डिग्री ऊपर की पूरे की 2 रहेगी, और नीचे भी डिग्री जो आ रही है पूरे की 2 आ रही है, और दो जो कटेगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिग्री जब कटेगी तो डिवाइड होके कितनी डिग्री आ जाएगी? डिग्री आएगी 1। ठीक है, डिग्री आएगी नहीं, ठीक है, 0 रह जाएगा, मतलब 1 आएगी, तो डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर नीचे से डिग्री आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे नजर डालो, यहाँ पे भी डिग्री है, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे डिग्री है, डिग्री नहीं है, यही उत्तर है आपका, यहाँ पर डिग्री नहीं है। ठीक है जी, कैंसिल आउट, कांस्टेंट क्वांटिटी, आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन बताऊंगा जरूर क्या मेथड है। अब देखते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, देखो जी, एक्स टू ए को अगर मैं के मान लूँ, इन सबको के मान लूँ, वाई की पावर 2b और z की पावर 2c, इन सबको मैं क्या मान लूँ? k मान लेता हूँ। ठीक है, तो x की जो वैल्यू बचेगी वो k की पावर बचेगी 1/2a, y की वैल्यू बचेगी k की पावर 1/2b, और z की वैल्यू बचेगी k की पावर 1/2c। ठीक है जी, अच्छा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी k में, मैं इसमें पुट कर दूंगा जी एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अगर जब मैं इसमें पुट करूंगा तो स्क्वायर करूंगा, के को स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, के की पावर रह जाएगी 1/a, और यहाँ पर जो है पावर जुड़ जाएगी, के की पावर 1/2b, और जुड़ के 1/2c। ठीक है, ठीक है,
अब देखो जी, जब भी ये वैल्यू बराबर बराबर होती है मतलब बेस सेम है तो पावर, और बराबर में है तो पावर भी आपकी बराबर बराबर हो जाएगी। तो 1/a बराबर हो जाएगा 1/2b 1/2c। तो अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी अपॉन 2bc। ठीक है भाई। अच्छा जी, दो इधर आ जाएगा, दो, और ए को अगर मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊं ए बी प्लस सी अपॉन में बी सी। ठीक है, दो की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब जो निकालना है उसको देखते हैं क्या निकालना है। अगर मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो वैल्यू देखो मेरे पास क्या आएगी, ए बी डिवाइड बी सी प्लस बी सी डिवाइड बी सी प्लस सी ए डिवाइड बी सी। ठीक है, ये तो वैल्यू कट के आ गया, वन आ गया, बी से बी कैंसिल आउट और सी से सी कैंसिल आउट, बचा क्या, ए बाई सी प्लस ए बाई बी प्लस वन। एलसीएम ले लो यहाँ पे, बी सी, यहाँ ए कॉमन, बी प्लस सी प्लस वन। यही वैल्यू तो टू के बराबर है भाई, तो टू प्लस वन कितनी आ गई, थ्री आंसर आ गया, थ्री आंसर आ गया। एक तरीका आपका था एकदम शॉर्ट, सिर्फ आपको डिग्री देखनी थी और उत्तर लगाना था, और एक ये हुआ कैसे वो यहाँ से आ गया। अब आपको जो भी पसंद हो आप वो वाला सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका 25वां क्वेश्चन है, हालांकि 24वां लग रहा है, डीआई मैंने लास्ट में रख दी थी थोड़ी सी। क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार 16/12। वही क्वेश्चन आया पीछे भी, मैंने डिक्रीज का कराया था, परसेंटेज डिक्रीज का। तो ओवर 12 मतलब 2012 से देखना है 2016 में कितने का इंक्रीज आया है। ठीक है, 12 की टोटल कितनी है जी, 120 टोटल है। 16 में कितनी है जी, 180 टोटल है। सबसे पहले गैप देखेंगे कितना बढ़ गया, 60 का बढ़ गया, ओवर कितने पे, 120 पे 60 का बढ़ गया, अपॉन 100 परसेंटेज। तो 6 दूनी 12 और 2 से 100 कटेगा, इतना आ जाएगा जी 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, कैसे लगे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी मैथ्स। और इस चैनल पर आपको सीजीएल 2019 के प्रीवियस ईयर टीयर 1 के क्वांट सेक्शन 18 सेट आए थे, 18 सेट आए थे, उनके सॉल्यूशन कराए जाएंगे। एक एक करके मैं इनको अपलोड करता रहूंगा, ये सारे कराऊंगा, और आपको बेस्ट अप्रोच दूंगा। और एग्जाम टाइम में कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को करेंगे, हम वो सीखेंगे। ठीक है, वो सीखेंगे। और मेरा नाम जो है वो अभिषेक शर्मा है, मेरा नाम अभिषेक शर्मा।